राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होकर स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो देखो, ये क्वेश्चन ना इतना ज्यादा बार मुझसे पूछा गया कि मुझे लगा इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं। कल है 13 तारीख, कल है होलिका दहन, ठीक है, जिसको छोटी होली के नाम से भी संबोधित किया जाता है, होलिका दहन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। और कल ही भद्रा लग रही है। अब बड़े सारे लोगों के घर में होली पूजी जाती है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं सभी के घर पे होली पूजी जाती है, ठीक है ना। अब भद्रा में होली की पूजा कैसे करें, इतना ज्यादा। और कल ही है पूर्णमासी का व्रत, तो भद्रा काल में पूर्णमासी का व्रत कैसे करें। देखो, भद्रा अगर स्वर्ग लोक पे होगी तो आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, आपको बड़े सुखद फलों की प्राप्ति होगी। भद्रा अगर पाताल लोक में होगी तो आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, आपको बड़े सुखद फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन भद्रा अगर पृथ्वी लोक पर है तो अगर आप कोई भी शुभ कार्य करोगे तो आपको सुखद फलों की प्राप्ति नहीं होगी। जब आप अपने भाई को राखी बांधते हो तो बेसिकली देखते हो ना भद्रा है कि नहीं है, क्योंकि राखी जो है एक बिग ओकेशन है, ठीक है ना। जब राखी बांधते हो कहते हैं भद्रा काल में अगर भैया को राखी बांधी है, रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, उसके बाद रावण के प्राण पखेरु जो थे वो उड़ गए थे। ठीक इसी प्रकार से भद्रा काल में अगर होली का दहन होता है तो ऐसा बोला जाता है हमारे देश पे और दुनिया पर कोई बड़ी विपत्ति आएगी, इसलिए भद्रा काल में होली का दहन नहीं होता। अब होली की पूजा ना रेगुलर पूजा में से नहीं है, मतलब भैया रेगुलर पूजा तो मैं बोल दूं, होली की पूजा विशेष पूजाओं में होती है। अब होली की पूजा जब विशेष पूजा में है तो भद्रा काल में हम लोग पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, क्योंकि भद्रा काल में अगर हम पूजा करते हैं तो उसका अशुभ फल हमको मिलता है। भद्रा काल में मंत्र जाप कर सकते हो। भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक पर है, जो कि अशुभ फल देने वाली है। भद्रा जाप में किया गया मंत्र काल में किया गया मंत्र जाप सही है, लेकिन आप कोई भी विशिष्ट पूजा, जैसे कि कल पूर्णमासी है तो पूर्णमासी की पूजा दीदी कैसे करें, या फिर कल होली का दहन है तो होली का दहन की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, आज की वीडियो में बता दूं। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भद्रा कब से कब तक है, ठीक है ना। पंचांग से देखकर मैंने मुहूर्त निकाल लिया है। जो भद्रा है वो सुबह सुबह 10:35 से प्रारंभ हो जाएगी। मोटा मोटा आप मान लो 10:30 भद्रा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी, और भद्रा का जो समापन होगा वो 11:26 पे होने वाला है रात्रि को। सुबह 10:30 से प्रारंभ होके 11:26, मोटा मोटा 11:30 खत्म होगी रात्रि को। अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं ना तो 13 घंटे की भद्रा चलने वाली है। इस 13 घंटे में आप जो रेगुलर पूजा करते हो वो तो कर सकते हो, लेकिन कोई विशिष्ट पूजा जैसे कि होली की पूजा होगी, कोई विशिष्ट पूजा जैसे कि पूर्णमासी की पूजा होगी, पूर्णमासी का व्रत कैसे खोले, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आएगा, वो नहीं कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, सुबह सुबह आपने स्नान किया, पूर्णमासी का जिनका व्रत होता है, किसी किसी के यहाँ पे होली का दहन का भी होता है, आपको 10:30 से पहले ही होली पूज कर आनी है। ध्यान रखिए, 10:30 से पहले होली पूज कर आनी है। 10:30 के बाद अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो जो मैं बता रही हूँ आपको वो करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। अब भद्रा काल में इतनी बड़ी पूजा तो नहीं करूंगी। कहते हैं ब्रह्मा जी ने, भद्रा जो थी ना वो सूर्य देव की पुत्री थी, ठीक है ना। शनि देव की बहन बोला जाता है, सूर्य देव और छाया की पुत्री बोला जाता है। भद्रा जो है वो बचपन से बहुत ज्यादा शरारती थी, तो सूर्य देव जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उसका उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने भद्रा को बोला था कि तुम्हारा जो निवास रहेगा कैलाब आदि जगहों पर रहेगा, ठीक है। और अगर भद्रा के समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करेगा तो तुम उसको अशुभ फल दोगे। तो इसी वजह से भद्रा में कोई भी मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, कोई विशेष प्रकार की पूजा, मतलब शास्त्रों में ये भी आया है अगर विशिष्ट हवन करना हो वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पूर्णमासी की पूजा या फिर होलिका की जो पूजा आप करने जा रहे हो वो 10:30 से पहले ही होली पूज के आ जाइए। घुजियों से कहीं कहीं पे होली पूजती है, कहीं कहीं पे, मेरे ससुराल में घुजियों से होली पूजी जाती है, मेरे मायके में मेरे ससुराल में कचौड़ी से होली पूजी जाती है, और मेरे ससुराल में पुरुष लोग होली पूजते हैं, महिलाएं होली के पास नहीं जाती। मेरे मायके में महिलाएं होली पूजती हैं है, और खीर और पूरी और साथ के साथ गुजिया बनाई जाती है। तो ये मेरे ससुराल के नियम है और मायके के नियम है। खैर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे पूछ रही हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो होली जब आप पूछने जाओगे या तो सुबह सुबह 10:30 से पहले पूछ लीजिए, अन्यथा होली आपको रात को 11:26 के बाद ही पूछनी है। रात को इसके बीच में 10:30 से लेके रात को 11:30 तक के बीच में आपको होली नहीं पूछनी है।
होलिका दहन होने से पहले, क्योंकि 11:30 बजे के बाद ही होलिका दहन का शुभ हो रहा था, तो उससे पहले भद्रा 11:26 पे खत्म हो जाएगी। अन्यथा 11:30 बजे के बाद जल्दी से आप सामान लेके जाओ, होलिका पूजो, वहां पे दीप प्रज्वलित करो, वहां पे 2 लौंग चढ़ाओ, वहां पे कपूर चढ़ाओ, वहां पे कग्यारी रखो, वहां पे नारियल अपने ऊपर से उतार के वहां पे रखो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। शॉर्ट वीडियो मेरी लगातार आप लोग देखते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछनी है तो 10:30 बजे से पहले पूछो, या फिर रात को 11:30 बजे के बाद ही पूछनी है, इस बीच में नहीं पूछनी। अब बात आती है पूर्णमासी के व्रत की। तो बड़े सारे लोगों का पूर्णमासी का व्रत भी है। तो पूर्णमासी का व्रत है तो क्या करना है, पूजा सुबह सुबह 10:30 बजे से पहले करनी है। उसके बाद चांद को देख करना, चांद को जल देख के व्रत खोल दिया जाता है। अब पूर्णमासी का जो व्रत है वो 13 तारीख को है। चांद निकलने का जो समय है वो 5:25 पे। चांद को अर्घ देके हम लोग खीर इत्यादि खा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन भद्रा का आया है तो आप पूर्णमासी का जो व्रत खोलोगे वो रात्रि को 11:30 बजे के बाद ही खोलोगे। रात्रि को 11:30 बजे के बाद एक लोटा लेना है, लोटे में दूध डालना है, चावल डालने हैं, मिश्री डालनी है और चांद के पास पहुंच जाना है। चांद को जल देना है, वहीं पे खड़े होके चांद की 7 परिक्रमा करनी है और उसके बाद घर आके तब व्रत खोलना है। रात को 11:30 बजे के बाद ही आपको पूर्णमासी का व्रत खोला है। अगर नहीं भी खोलोगे तब भी चलेगा, लेकिन चांद को जो जल आप दे रहे हो वो भी 11:30 बजे के बाद ही देना है, क्योंकि पूर्णमासी बड़ी पूर्णमासी है। अगले दिन आपको पूर्णमासी मिलेगी भी नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाई होली पर चंद्र ग्रहण का साया है, ऐसे में पूजा अर्चना बनना आपको कैसे करनी है, इस बात का ध्यान रखना। याद रखो, सुबह 10:30 बजे से पहले पूजा कर लीजिए और रात को 11:30 बजे के बाद। हाँ, जो आपके घर की नित्य पूजा है, जैसे कि घर पे दीप प्रज्वलित करना, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित करना, घर के मुख्य द्वार पे दीप प्रज्वलित करना, ये आप भद्रा के समय पे भी कर सकते हैं। लेकिन पूर्णमासी विशेष पूजा होती है, होलिका दहन की विशेष पूजा होती है, ये आप भद्रा के समय में मनाही होती है, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ पूरी डिटेल में जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर क्या है, क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का योग कब है, आपकी कुंडली में विवाह कब होगा, ये सभी जानकारी, क्या विदेश जाने का योग है, क्या सरकारी नौकरी का योग है, अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कृपया करके आप मुझे संपर्क करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। इस नंबर पे मैं कुंडली देखती हूँ। इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई आप लोगों को नहीं देती हूँ। केवल ये नंबर मैं कुंडली दिखाने के लिए ही रखा हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर आप कुंडली दिखा दिखा के हर जगह से थक चुके हो तो अपना नाम एक बार करेक्ट अवश्य करा ले। जैसे ऋतिक रोशन का नाम ऋतिक रोशन से ऋतिक रोशन करा गया, करीना कपूर के नाम की स्पेलिंग बदली गई, करिश्मा कपूर के नाम की स्पेलिंग बदली गई, आयुष्मान खुराना के नाम की स्पेलिंग बदली गई, तो ऐसे आप भी अपना नेम करेक्ट अवश्य कराएं, आपको बहुत फल मिलेगा। इनफैक्ट मैंने भी अपना नेम करेक्शन करा रखा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर मत पूछिएगा। दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि होलिका दहन की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री लेके जानी है, कैसे आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, सभी जानकारी आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। कृपया दूसरी वीडियो जरूर देखिए। और शॉर्ट वीडियो पे मैं बहुत सारी बनाने वाली हूँ, वो भी उस पर भी आप लोग नजर रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।